नमस्कार। बंगाल मतलब आज का बांग्लादेश और आसपास का इलाका हमेशा से एक संगम रहा है। हाँ, संस्कृतियों का, विचारों का। बिल्कुल। ये सिर्फ नदियों का नहीं बल्कि आस्थाओं और सोच के गहरे मेल मिलाप का भी केंद्र रहा है। सही कहा। और आज हम इसी अनोखे इतिहास की परतें खोलने वाले हैं ना। हाँ बिल्कुल। खास तौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो इब्राहिमी धर्मों के आने से पहले और उनके शुरुआती दौर में भी यहाँ की अपनी मान्यताएं थीं। सनातन परंपराएं थीं, बौद्ध विचार थे। हाँ, और ये सब कैसे आपस में मिले, कैसे घुल मिल गए बिल्कुल। और एक नई शक्ल लेती गए। और देखिए, इस पूरी चर्चा के लिए हमारे पास ठोस आधार भी है, जैसे वो वारी बटेश्वर और महास्थानगढ़ की खुदाई। हाँ, पुरातात्विक खोजें और पुराने ग्रंथ भी हैं, यात्रा विवरण भी हैं। बिल्कुल। तो इन सब स्रोतों से हम बंगाल की उस खास आध्यात्मिक बुनावट को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो जो अलग अलग धागे मिलकर एक अनोखा पैटर्न बनाते हैं। मतलब ये मेल मिलाप ही आज हमारी चर्चा का फोकस रहेगा। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, सबसे पुरानी जड़ों से। कहाँ से? मतलब इब्राहिमी या वैदिक प्रभाव से भी पहले? हाँ, उससे भी पहले। यहाँ प्रकृति पूजा थी, जीववाद था, मतलब एनिमिज्म जिसे कहते हैं। अच्छा। हाँ, ये मानना कि पेड़, पत्थर, नदी, इन सब में कोई चेतना है, कोई शक्ति है। इसका कोई उदाहरण मिलता है स्रोतों में जो दिखाता हो कि ये पुरानी मान्यताएं बाद में कैसे जुड़ी? हाँ हाँ, बिल्कुल। सर्प देवी मनसा की पूजा, वो एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। मनसा देवी? हाँ, स्रोत बताते हैं कि उनकी पूजा शायद वो स्थानीय गैर आर्य जनजातीय समुदायों में शुरू हुई होगी। अच्छा। लेकिन फिर वक्त के साथ वो न सिर्फ हिंदू धर्म में शामिल हुई, बल्कि उन्हें शिव की बेटी का दर्जा तक मिल गया। पौराणिक कथाओं में? अरे वाह! मतलब स्थानीय विश्वासों को बड़ी परंपरा ने एक तरह से अपना लिया। हाँ, आत्मसात कर लिया। ये दिखाता है ये प्रक्रिया। ये तो कमाल है। अच्छा, और ये भी सुना है कि बंगाल में वैदिक असर वो बाकी भारत के मुकाबले थोड़ा देर से पहुंचा और शायद कमजोर भी रहा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। तुलनात्मक रूप से देर से और थोड़ा कमजोर प्रभाव। इसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ की जो अपनी पुरानी मान्यताएं थी ना, वो ज्यादा मजबूती से टिकी रहीं, उन्हें मिटाया नहीं गया। तो उन्हें मौका मिल गया घुलने मिलने का नए विचारों के साथ। एग्जैक्टली। चाहे वो सनातन विचार हो या बौद्ध, वो सब आपस में मिलने लगे। और पाल वंश का दौर 8वीं से 12वीं सदी, वो तो इस मेल मिलाप का बड़ा गवाह माना जाता है ना। हाँ बिल्कुल। पाल राजा तो खुद बौद्ध थे। हाँ, पर सुना है वो हिंदू ब्राह्मणों और मंदिरों को भी काफी मदद देते थे। संरक्षण देते थे, बिल्कुल देते थे। और यही तो उस दौर के बंगाल की खासियत थी। ये असाधारण जरूर लगता है आज के हिसाब से। हाँ, लगता तो है। हिंदू संस्थानों को भी खुलकर दान दिया। ये सिर्फ साथ साथ रहना नहीं था, ये एक तरह का सक्रिय संवाद था, सम्मान था। शायद ये उनकी उदारता थी या शायद राजनीतिक समझदारी भी कि समाज में संतुलन बना रहे। दोनों बातें हो सकती हैं। स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। तो ये जो मेल मिलाप था, ये सिर्फ देवी देवताओं या राजाओं के लेवल तक ही नहीं था, आम लोगों के जीवन में भी दिखता था, रीति रिवाजों में, कला में। हाँ हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में भी साफ झलकता था। जैसे गांव के लेवल पर देखिए, हाँ, जो स्थानीय लोक अनुष्ठान थे वो वैदिक यज्ञों के साथ साथ चलते रहे। कोई टकराव नहीं हुआ। अच्छा। और मजे की बात यह है कि बाद के दौर में जब इस्लाम आया, तब भी मुहर्रम जैसे इस्लामी अनुष्ठानों में लोक स्तर पर दूसरे समुदाय के लोग भी हिस्सा लेते थे। हाँ, कुछ स्रोत बताते हैं कि कई लोग उसे एक और स्थानीय त्योहार जैसा ही मानते थे, जिसमें सब शामिल हो सकते थे। ये दिखाता है वो घुलने मिलने की प्रवृत्ति। और कला का क्या? बंगाल की टेराकोटा कला तो बहुत मशहूर है। अरे उसमें तो ये मिश्रण बिल्कुल साफ दिखता है। आप मंदिरों की सजावट देखिए। हाँ, वो मिट्टी की पकी हुई टाइल्स। बिल्कुल। तकनीक तो स्थानीय है, मिट्टी को पकाने का हुनर यहीं का है, लेकिन उन पर विषय क्या है? रामायण महाभारत के सीन भी हैं। अच्छा। और साथ में स्थानीय लोक कथाएं भी हैं, दोनों साथ साथ। और मस्जिदों की वास्तुकला में भी कुछ ऐसा हुआ? हाँ बिल्कुल। मस्जिदों में भी आप देखेंगे वो स्थानीय दो चाला छत का इस्तेमाल हुआ है। दो चाला मतलब वो 2 हिस्सों वाली ढलवान छत? हाँ, जो बंगाल के आम घरों की पहचान थी। तो बाहर से आई वास्तुकला ने भी स्थानीय शैली को अपनाया। ये सब सुनने में तो काफी मतलब एक सामंजस्य लगता है, लेकिन क्या कभी विचारों का टकराव नहीं हुआ, खासकर जब दुनिया को देखने का नजरिया ही अलग हो? टकराव तो नहीं कहेंगे, पर एक बुनियादी दार्शनिक अंतर जरूर था। जैसे समय को लेकर स्रोत बताते हैं कि हिंदू और बौद्ध परंपराओं में समय की धारणा चक्रीय है, मतलब वाह, साइक्लिकल। हाँ,
युग आते जाते हैं, हाँ। जन्म मृत्यु का चक्र, पुनर्जन्म। बिल्कुल। और दूसरी तरफ इब्राहिमी परंपराएं हैं, इस्लाम, ईसाई धर्म, उनमें समय रैखिक है, लीनियर। मतलब एक ही जीवन और फिर अंतिम निर्णय। हाँ। तो ये दो बिल्कुल अलग विश्व दृष्टियां तो हैं। इस गहरे फर्क का असर क्या हुआ जमीन पर? क्या एक सोच ने दूसरी को खत्म कर दिया धर्म बदलने के बाद? पूरी तरह खत्म करना शायद ही मुमकिन ही नहीं था। स्रोत इशारा करते हैं कि औपचारिक तौर पर इस्लाम अपनाने के बाद भी, खासकर गांव देहात के बंगाल में, लोक मान्यताओं में वो चक्रीय समय वाली सोच, आत्मा की वापसी या पुनर्जन्म जैसी धारणाएं वो किसी न किसी रूप में बनी रहीं। अच्छा। भले ही औपचारिक धर्म उसे न मानता हो। ये दिखाता है कि पुरानी मान्यताएं कितनी गहरी थीं और लोगों ने नए विश्वासों को भी अपनी पुरानी समझ के साथ मिलाकर ही अपनाया, एक तरह का समन्वय किया। तो अगर हम इन सब बातों को, सारे स्रोतों को जोड़कर देखें तो बंगाल की इस आध्यात्मिक यात्रा का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि बंगाल का इतिहास किसी एक विश्वास के दूसरे पर हावी होने का नहीं है, उसे मिटा देने का नहीं है, बल्कि ये लगातार चलने वाले संवाद की कहानी है, अनुकूलन की, समन्वय की कहानी है। यही समन्वयवादी मतलब सिंक्रेटिक प्रकृति, यही बंगाल की पहचान की जान है। यहाँ संस्कृतियां सिर्फ मिली नहीं, वो एक दूसरे में रच बस गईं और कुछ नया बना दिया। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ते हैं। जरूर। मान्यताओं के इस ऐतिहासिक घालमेल और समन्वय की जो समझ है, वो आज के बांग्लादेश और बंगाल क्षेत्र की जो समकालीन संस्कृति है, समाज है, पहचान की जटिलताएं हैं, उन्हें समझने में हमारी कैसे मदद कर सकती है? बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। धन्यवाद।